तो दिल्ली में राजनीतिक तौर पर जो इनकाउंटर चल रहा है उसमें और तीखापन आ गया। इन सब के बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि आप बिना उनके इजाज़त के कोई मामला आगे नहीं ले जाएंगे, यानी कोई फाइल आगे नहीं जाएगी। और इस तकरार का मतलब ये है कि नया फरमान इस दिशा में ले जाता है कि बिना मंत्री के इजाज़त के उपराज्यपाल का आदेश सीधे ना माना जाए, यानी उपराज्यपाल जो भी नौकरशाही को कहे वो नहीं मानिए। और अफसरों को आदेश दिया गया है कि केजरीवाल सरकार यानी उनकी सरकार की इजाज़त के बगैर कोई मामला एलजी के पास भी ना जाए। यानी एक लिहाज से एलजी और सीएम के बीच जो लकीर खिंच गई है उसमें नौकरशाही किस रूप में काम करे ना करे इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। और इस पॉलिटिकल इनकाउंटर का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार किस रूप में आगे काम करेगी और एलजी जिस रूप में कर रहे हैं वो कहां तक सही है या नहीं है, इसको लेकर सवाल उलझ रहे हैं। सचिवों और मुख्य सचिव को केजरीवाल का यह आदेश है। इसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि सीएम से पूछे बिना एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश न माना जाए। बहुत सीधे तौर पर दिल्ली सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बना ली है और इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से एलजी कोई भी आदेश देते हैं और नौकरशाही किसी भी रूप में ना मिले, यानी विभागाध्यक्ष और मुख्य सचिव के बदले गए अधिकार को लेकर भी सवालिया निशान है। एलजी जिन्हें मुख्य सचिव बना रहे थे कार्यवाहक, उसको लेकर भी आदेश मानने से इनकार कर दिया है। सिर्फ जूनियर अफसरों का ही ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी जो भी वरिष्ठ हैं जो डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आते हैं वो किसी भी हालत में एलजी का ना माने। और ट्रांसफर उप मुख्यमंत्री अब करेंगे, सचिव स्तर के अफसरों का ट्रांसफर उप मुख्यमंत्री करेंगे, यानी एलजी भी उस दिशा में नई कदम बढ़ा सकते हैं। अब तक था कि सचिव स्तर का ट्रांसफर एलजी के जिम्मे था, लेकिन अब सीएम के आदेश के बाद उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है। इन स्थितियों के बीच अब यह सियासत इस दिशा में जा रही है कि क्या वाकई जिस टकराव में सब चीज़ें गुजर रही हैं उसमें सिर्फ कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर शकुंतला गैमलिन को नियुक्त करने से ही विवाद आगे बढ़ा है, या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13 मई को उपराज्यपाल को जो प्रस्ताव की कॉपी भेजी थी जो आज तक के पास है उसमें बाकायदा गैमलिन का नाम भी है। यह अलग मसला है कि उसमें प्राथमिकता उनकी परिमल राय को लेकर थी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सत्ता में आए चंद रोज हुए, लेकिन अफसरशाही के बारे में ऊपर से नीचे तक सारी जानकारियां जुटा ली हैं उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने। मुख्य सचिव छुट्टी पर गए तो कार्यवाहक अफसर की नियुक्ति में 5 अफसरों की सूची पर पसंदगी और नापसंदगी का जो ब्यौरा उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेजा वो आंतरिक नोटिंग आज तक के पास मौजूद है। सिसोदिया के प्रस्ताव की एक एक पंक्ति और एक एक शब्द को जरा आप भी गौर से पढ़िए, मानो हर अफसर के चरित्र प्रमाण पत्र की पंजिका लिखी मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया ने कार्यवाहक मुख्य सचिव के लिए अफसर मिस नैनी से बात की, लेकिन उन्होंने कार्यभार लेने से मना कर दिया। एसपी सिंह की नियुक्ति पर खुद ही सिसोदिया ने वीटो लगाया और कहा कि उन्हें नियुक्ति नहीं देने का कारण सब जानते हैं। अरविंद राय के बारे में लिखा कि वो पहले हटाए जा चुके हैं। शकुंतला गैमलिन पर सिसोदिया ने कोई आरोप नहीं लगाया, साफ लिखा कि गैमलिन और परिमल राय में से चुनाव हो सकता है, यानी उपराज्यपाल को एक तरह से गैमलिन के नाम पर अनापत्ति खुद उप मुख्यमंत्री ने दे दी। हालांकि नोटिंग के आखिर में सिसोदिया ने साफ लिखा है कि मैं परिमल राय के नाम का प्रस्ताव करता हूं, यानी गैमलिन के नाम पर नियुक्ति से पहले कोई विवाद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं था और ना ही कोई शिकायत थी। लेकिन जैसे ही गैमलिन की नियुक्ति को उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई, पूरी केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल के पीछे पड़ गई। सवाल उठने लाजमी है कि गैमलिन के नाम पर सहमति देकर फिर विवाद क्यों पैदा किया गया? गैमलिन पर आरोप का जिक्र पहले क्यों नहीं किया गया? गैमलिन पर ऐतराज था तो एलजी को पहले क्यों नहीं बताया? एलजी को गैमलिन का विकल्प सुझाया ही क्यों गया? उपराज्यपाल नजीब जंग को सिसोदिया की ओर से यह प्रस्ताव 13 मई को भेजा गया। जाहिर तौर पर उपराज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन को इसी आधार पर मंजूरी दी और प्रमुख सचिव अनिंदो मजूमदार ने उसे मान लिया। सवाल उठने लाजमी है कि अब गैमलिन की नियुक्ति पर केजरीवाल उपराज्यपाल से सीधी जंग ले रहे हैं, तो क्या सिसोदिया का प्रस्ताव जिम्मेदार नहीं? कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
कुछ ऐसे सवाल सुलझे हैं जिन्हें सुलझाया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ सोमनाथ भारती भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन इन सब के बीच कुमार कुणाल, एक सवाल, आप लगातार दिल्ली सरकार को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं, एक सवाल हर जहन में होगा कि एलजी जिस बात का जिक्र करते हैं सीएम नहीं मानते हैं, सीएम जिसका जिक्र करते हैं एलजी नहीं मानते हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि वाकई क्या एलजी की चाबी पर दिल्ली चलना चाहती है, या केंद्र पीछे है, या सीएम को यह भ्रम है कि केंद्र पीछे है, या सीएम चाहते हैं कि उनके हिसाब से सारी चीजें चलें? लग क्या रहा है लगातार जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की स्थिति बड़ी अजीब सी है पुण्य। दिक्कत यह है कि एनसीटी जब बनाई गई थी तभी ये बात कह दी गई थी कि बहुत कुछ दिल्ली के हिस्से में नहीं है, यानी दिल्ली को चुनी हुई सरकार तो मिलेगी लेकिन सरकार के पास बहुत सारी पावर्स नहीं रहेंगी। और उस समय से लेकर अब तक लगातार जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, केवल अरविंद केजरीवाल का ये इतिहास नहीं है, जब भी दिल्ली में रहे, चाहे वो मदन लाल खुराना से लेकर शीला दीक्षित तक रही, ये टकराव बरकरार रहा। और अब ये टकराव खुले रूप पर सामने में दिखाई पड़ रहा है। तो अचरज तो नहीं है, लेकिन हाँ, बात यह है कि आखिरकार किसके पास कितनी ताकत है। क्या गृह मंत्रालय सीधे सीधे मौजूदा हालात में, क्योंकि मौजूदा हालात में एकमात्र दिल्ली ऐसा स्टेट है जहां पिछले एक साल में बीजेपी हारी है, यानी मोदी को सीधे चुनौती मिली है। तो केजरीवाल सर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा गेम प्लान रचा गया है एलजी की तरफ से, उसके पीछे गृह मंत्रालय का हाथ है। तो कहीं लगता तो है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि फाइलों में और जो एक्ट और संविधान कहता है उसमें भी उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं जिनके तहत ये सब कुछ हो रहा है। एक मिनट, हम हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी भी जुड़ चुके हैं। सोमनाथ जी, हम एक नोटिंग दिखा रहे हैं जो कागज की, उसमें उस बात का जिक्र है कि गैमलिन और परिमल राय दो नाम भेजे गए थे, उसमें से एक नाम चूज किया गया, लेकिन उसमें मेंशन है कि प्राथमिकता हमारी जो मनीष सिसोदिया के नाम पर वो पर्चा जारी है, उसमें इस बात का जिक्र है कि हमारी प्राथमिकता परिमल राय की थी, लेकिन उसमें भी कोई गैमलिन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है उस कागज में भी। प्रसून भाई, कारण क्या है कि इस वक्त हम पेरिफेरल सतही तौर पे जो मैसेजेस हैं या जो इश्यूज हैं उसके बियॉन्ड अगर थोड़ा, बिकॉज आपकी जो व्यक्तित्व है वो आप थोड़ा गहरे में आप मुझे जाने का परमिशन देंगे। सर, ये ऐसा है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्यों कराया जा रहा है, और ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है उसके गहरे में जाने की जरूरत है। आप देखें कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जो कि संविधान की आर्टिकल 239 AA से गवर्न होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट है, जिसके लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, इन तीनों के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था डिस्क्राइब की गई जिससे कि सरकार चलनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी सारे विषयों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है, ये कानून कहता है, संविधान कहता है। एक जजमेंट भी है सर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाकायदा साफ साफ कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट हैव अ पैरेलल गवर्नमेंट रनिंग। तो आज ये मामला खुल के आता है कि भाई क्या इतने बड़े मैंडेट के बावजूद एक दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने मनपसंद का ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और ये समस्याओं का, और ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें हो क्या रहा है, अगर आप सोचें कि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं हटाया गया, बाकी सारे राज्यों में गवर्नर्स को हटाया गया। अब कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए कुछ ना कुछ तो करना चाहती होगी, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर राजी हो गए होंगे। अब आज किस तरह की इंडिपेंडेंस आप दे रहे हैं, उस नहीं सोमनाथ जी ध्यान में रखते हुए हमें ये डिस्कशन सोमनाथ जी आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, आपकी बात हमने मान लिया कि जिस लहजे में आप कह रहे हैं कि एलजी जो है वह केंद्र सरकार के नुमाइंदगी के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जनता एक चीज़ समझना चाहती है, गैमलिन को आप लोग इसलिए नहीं रखना चाह रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ कुछ करप्शन का जिक्र किया था ना जी? किया था। आपको पता है आपने जिस
आपने दूसरा जो नाम है परिमल राय, वह उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेज है, ये आपको जानकारी है? देखिए मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए मुझे मालूम पड़ा। नहीं, इसलिए ये देखिए मिडिया की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस समय आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में सरकार बनाने की दिशा में थे, उसमें करप्शन में कॉमनवेल्थ गेम का भी नाम आया था। ये फॉर्मर एनडीएमसी चेयरमैन के तौर पर इनको प्रोसिक्यूट करने की बात आई थी, सीबीआई ने कहा था, ये तमाम अखबारों में छपा था। हमारा ये कहना है आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? एक पर आरोप लगाते हैं और दूसरा आरोपित है। अब इसमें से आपको चूज करना है। जो आरोपित जिस पे सीबीआई प्रोसिक्यूट करना चाह रही थी कॉमनवेल्थ गेम में, वो आपकी प्राथमिकता है। शुंगलू कमेटी में भी इसका जिक्र। हमारा कहना है आप टिकते कहां हैं जनाब? हम यही तो बार बार आपसे कह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? आप या तो सीधे बोल दीजिए हम एलजी को नहीं देखना चाहते हैं। एक स्टेप और जाना होगा, समझना होगा कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माननीय मुख्यमंत्री को 4 चॉइस दिए कि भाई इन चारों में से एक को चुन लो। अब क्या चुना हुआ मुख्यमंत्री जो प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़े अधिकार क्षेत्र से आता है, क्या वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के चॉइसेस से रिस्ट्रिक्ट करना ठीक रहेगा? वो जो आप बात कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार के अंदर जब गैमलीन जी ने पावर कंपनीज की ब्रोकरेज की प्रयास किए, जब कहा कि भाई 11,000 करोड़ के लोन का आप गारंटी दे दीजिए, उसकी जांच शुरू हुई, उसमें तहकीकात करनी शुरू हुई और हम जो प्रोसेस वहां चल रहा था उसको कैसे हम पब्लिक कर दें जब तक हम इन चीजों को के बारे में तह तक जाकर के सारी जानकारी ना निकाल लें। अरे हमारी तो सहमति है आपके साथ। अरविंद केजरीवाल साहब को इसलिए पब्लिकली करनी पड़ी। हमारी तो सहमति है, जो आप कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है आपसे, आप उनके बदले जिसे चुन रहे हैं वो शिवाजी स्टेडियम के अपग्रेड करने के घोटाले में सीबीआई प्रोसिक्यूट उनको करना, उनका नाम आया, आप उस दिशा में जा रहे हैं। तो आपके पास क्या ऑफिसर्स नहीं है? आप एलजी को बदलना चाहते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? हमको लगता है ये चीजें जनता के सामने रखी, अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं प्रसून जी, आप ये बेसिकली आप हिंट करना ये चाह रहे हैं कि आप क्यों एक करप्ट ऑफिसर को, जो आपके अनुसार, चूंकि आपने चार्जेस बताए, मुझे नहीं मालूम चार्जेस के बारे में जी, क्यों एक करप्ट ऑफिसर को आप अपॉइंट करना चाह रहे थे या शायद करना चाह रहे हैं? हमने जो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अरविंद जी ने कहा था कि एक ऑफिसर जिनका नाम संजय है, उनको वो चाह रहे थे, लेकिन चॉइसेस बड़े लिमिटेड दे रहे थे। ऑनरेबल एलजी कह रहे थे कि भाई इन्हीं चॉइसेस में आपको चुनना है। तो कारण क्या था कि भाई एक के बारे में जानकारी है, एक के बारे में अभी 11,000 करोड़ के बारे में वो कह रहे थे कि भाई इनके लिए गारंटी दे दो। हम आपको जो बड़ा मुद्दा है कि भाई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के जरिए पिछले साल की तरह रूल करना चाहती है? क्या ऑनरेबल एलजी संविधान के तहत अपना बिहेवियर कर रहे हैं? क्या संविधान ये नहीं कहता कि ऑनरेबल एलजी बगैर मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन के कोई भी काम नहीं कर सकते उन विषयों में जो कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस के अलावा है? तो गहरी बातें हैं, ये सतही तौर पे फैसला ना हो जाए कहीं, ये गहरा मामला है और सतही तौर पे अगर फैसला कर लेंगे तो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। मेरी ये गुजारिश है आपसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी, आप लगातार बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्थिति ये है और एक दूसरी स्थिति है कि राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कल मुलाकात करेंगे। जो पहली मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति से, उसमें राष्ट्रपति जी ने अरविंद केजरीवाल जी को संविधान की कॉपी दी थी। संविधान के तहत ही तमाम ब्यूरोक्रेसी काम करती है। आईएएस और कितने करप्ट हैं इसको लेकर पूर्व एक आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट अपनी पीआईएल एक दाखिल की हुई है, वहां मामले की सुनवाई चल रही है। इन सारी स्थितियों के बीच दिल्ली सरकार का टकराव, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि ये लड़ाई बड़ी है और एलजी कहीं ना कहीं केंद्र की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुणाल, ये एक सवाल है हर जहन में कि अब आगे का रास्ता क्या है अगर इस तरीके से टकराव की स्थिति है तो? देखिए, रास्ता शायद कल निकल जाए, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात है, वहाँ पर कुछ बातें निकलें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अधिकारों का बंटवारा है उसे बहुत
क्लियर करना पड़ेगा, बहुत साफ करना पड़ेगा। और ये काम या तो राष्ट्रपति कर सकते हैं बेहतर तरीके से या फिर कोर्ट कर सकती है। तो रास्ता यही दो बचता है। और मौजूदा हालात में अगर राष्ट्रपति ये काम कर दें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और बहुत मजे हुए सियासी खिलाड़ी भी माने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुलझा चुके हैं राष्ट्रपति अपने स्तर पर। तो मुमकिन है ये भी राष्ट्रपति के दरबार में शायद कल सुलझ जाए। चलिए, हम लोग भी रखें उम्मीद।